आपकी पत्नी मीरा देवी प्रत्याशी रही, समर्थित प्रत्याशी रही जी। और जैसा कि सुनने में आया था कि शायद दैनिक जागरण और उजाला हिंदुस्तान में जी। दूसरे दिन आपकी जीत की खबर भी छपी हुई थी। बिल्कुल छपी थी। तो उसके बाद कैसे क्या हुआ कि जो आपको जो है प्रमाण पत्र ना मिल करके किसी और को मिल गया, निखिलेश सरोज को, आपके प्रतिद्वंदी को? इस विषय पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ कमियाँ हुई? कमियां, अब आगे की कमियां हम क्या जाने, अधिकारी लोग उसमें क्या कर रहे थे। हमें यहाँ बुलाया गया आरओ द्वारा, जहाँ पे ये हो रहा था मतगणना टेबल पे बुलाया गया। हमें बुला के ये कहा गया कि आप 310 वोट से विजयी हुए हैं। हमने कहा ठीक है सर, आपको बधाई हो जो हम जीत गए। इसके बाद जिला अध्यक्ष पति शिव कुमार जी का फ़ोन आया हमारे मोबाइल पर, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, और वो बोले कि आप आके अपना प्रमाण पत्र ले जाइए, नहा खा के अपन इत्मीनान से आइए अपने आप को। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा कि सर यहाँ से हमें कोई लिखित दे दीजिए। लिखित देने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। वो बोल रहे थे कि मोबाइल द्वारा अभी जो है डाटा आपके PDF पर भेज रहा हूँ, PDF बना के। हमने कहा ठीक है। बोले कि आके अपना प्रमाण पत्र ले जाइए। हम यहाँ से चले गए जिला प्रमाण पत्र लेने। वहाँ प्रमाण पत्र लेने के पश्चात बोले कि अभी 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। यही प्रकरण वो करते करते रात के 11:30 बज गए। 5 बजे हम जीता हुआ यहाँ प्रत्याशी 11:30 जो बज गए, तो हमारे कुछ आहत ऐसी होने लगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। उसके बाद इन्होंने हमको बुलवाया और बोले कि आप जो है कुछ वोटों से चुनाव हार चुके हैं। तो हमने कहा कि सर ऐसा क्या हो गया, हमें तो वहाँ से जीत करके यहाँ भेजा गया, अब क्यों, किस प्रकार से क्या हो गया कि जो हमें अब हार के सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने जो हमारे प्रतिद्वंदी दूसरा जीता हुआ प्रत्याशी को वहाँ भेजे, वहाँ उसको जो है उसके हाथ में PDF देकर भेजा गया। तो उसमें दिखाने से बोले कि 410 वोट से आप हारे हुए हैं। हमने कहा ठीक है। फिर हमारी दो सूची उड़ गई। हम इधर उधर देखने लगे कि अब हम किसके पास जाएं, क्या करें। उस वक्त हमारी मोबाइल भी वहाँ चार्ज नहीं थी। तो क्या आपने इसकी शिकायत जिले के उच्च अधिकारियों से की? जी, हमने जिले के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की। DM साहब के पास गए, ना कोई हमारा एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार था, ना हमारा कोई वहाँ पे, हम उनके अधिकारी जो है निकल भाग रहे थे, हमारा कोई एप्लीकेशन। और सर इसमें एक चीज़ हाथ जोड़ के हमारी ये विनम्र निवेदन है कि जो हमें PDF दिखाया गया तो उसमें PDF के द्वारा हार जीत का सामना करना पड़ा जी। तो PDF में जो है उसमें उस वक्त तो हमारी मोबाइल भी ख़राब थी, स्विच ऑफ हो गई थी। उसके बाद जब हम यहाँ आए देखे अपने घर, तो 41 नंबर, 42 नंबर, 263 नंबर, 78 नंबर, ये बूथों की संख्या डबल कर दी गई। उसके बाद इसमें जैसे 181, 182, 255, 256 इनकी संख्या जो है उसमें हमारे PDF में सम्मिलित ही नहीं की गई है, जो कि 31 तारीख का PDF आज भी सरकारी नेट पे चल रहा है। PDF अगर हमें हराने की ही साजिश थी तो क्यों इस प्रकार से किया गया है? बीच में लाल रंग का प्रयोग किया गया, लाल स्याही का व्हाइटनर लगाया गया, सारे वोटों का हमारा प्रतिशत घटाया गया। जहां हमें 157 वोट मिला था, ये बूथ संख्या थी कितना, बूथ संख्या 55 पे हमें 157 वोट मिला था, वो हमें हमारे ऊपर वाले खाने में लिख दिया गया। और बूथ संख्या 141 पे हमें 205 वोट लिखा था, जो वो है आगे 0 लगा के 5 ही कर दिया गया। क्या यही नीति है जो हमारे साथ चुनाव हराने का कारण बन गया? अच्छा, इसका इसको बताएंगे कि जब आप काउंटिंग करवा रहे थे तो आपके जो जितने एजेंट बने थे वो क्या कोई रिकॉर्ड लेके रखे हैं कि नहीं? हमारे एजेंट रिकॉर्ड भी रखे हैं, वक्त पड़ने पर वो जो है शपथ भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, आप जमुना जी जो आपके साथ खेल हुआ या खेल खेला गया जी, इसमें आप कहीं ना कहीं से किसको दोषी मानते हैं? या अब आप आगे आज इतने दिन के बाद आप मीडिया का सहारा ले रहे हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, या आप क्या बताना चाहते हैं, या आप क्या करना चाहते हैं? मीडिया का सहारा हमें इसलिए लेना पड़ा कि हमारा ना कोई यहाँ सुनने वाला था। आज तक हम इधर उधर फैक्स के माध्यम से CM हेल्पलाइन पर 2 बार 3 बार हमने उसको किया, उस पर रिपोर्ट लगा रहे हैं कि आप निर्वाचन जाइए। निर्वाचन कल गए, निर्वाचन में भी हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। हम अपने बात रखने के लिए मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात ऊपर उठा सकें। अच्छा, क्या कार्रवाई आप इस पर चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इस पे हम यही चाह रहे हैं कि हमारा पुनः रिकाउंटिंग की जाए और उसके बाद जो न्याय है, न्याय मिले। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो इस कृत्य से मैं और मेरा परिवार बहुत आहत है जी। अगर हमें इससे न्याय नहीं मिला
तो हम उच्चतम न्यायालय तक जा सकते हैं। एक चीज बताने की कृपा कीजिए, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी रहे जी, जैसा जो सुनने में आया, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपका भरपूर सहयोग भी दिया, चाहे वो जिले स्तर के कुछ नेता रहे हों चाहे ब्लॉक स्तर के। जैसे हमने जो सुना है कि पूर्व विधायक माननीय अर्जुन सिंह जी, मेनका संजय गांधी जी अथवा संत भगत सिंह चुन्नो जी और ब्लॉक स्तर के छोटे कार्यकर्ता सभी आपका साथ दिए। तो केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई, इस पर आप कहीं ना कहीं किसको दोषी मानते हैं या क्या कहेंगे? इस पे दोषी हम किसी को नहीं मानेंगे। इस पे दोषी हम सरेआम सबको मान रहे हैं अपने के अलावा। जो हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूँ कि किस कीर्ति से हम उनको लेकर कहाँ तक जाएं। हम ही से सवाल जवाब किया जा रहा है और हम उनको क्या विश्वास दें कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों द्वारा क्या होता है। हमारी केंद्र और राज्य में सरकार होते हुए भी हमें चुनाव जीता हुआ हराया गया। इसका कारण तो कहीं ना कहीं कुछ है। अधिकारी लोगों ने, जो अधिकारी इसमें लगे थे, तो शासन प्रशासन को मानते हैं या किसी राजनीतिक दबाव? नहीं, राजनीतिक दबाव था या शासन प्रशासन था, हम इसको नहीं जानते हैं। हमें इसमें यही जानकारी है कि हमें जो था इसमें अधिकारी लोगों का दबाव, इसमें क्यों लाल पेन का प्रयोग किया गया, क्यों व्हाइटनर लगाया गया, क्यों हमारे वोटों की संख्या घटाई गई। हम यही अधिकारी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ।